जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, हम मुद्दे की बात करने आए। मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी मेरा चाचा का गारंटी लेके दिखा दो, बाकी बाद में करेंगे। अरे तुम तो अरे तुम तो इसमें लिखे हैं हम परिवर्तन पत्र में और करेंगे। 10 साल से भारत सरकार और 15 साल से उन्हीं लोगों का सांसद, बताइए दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है, गरीबी कम हुआ या बढ़ा है? आप बताइए शिक्षा व्यवस्था सुधरी है? आप बताओ कितना नौजवान हाथ खड़ा करके बताओ अभी भी बेरोजगार है, हाथ उठा करके बताइए। अरे तुम तो अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करेंगे मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता से लूट नहीं तो हाथ मलोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करेंगे भूल जाते हो। अब यही है असली चेहरा भाजपा का, यही। हम लोग मोदी जी का बात करने नहीं आए, हम लोग मुद्दे की बात करना है। हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का दायित्व बनता है कि हम सवाल उठाएं, अपनी बात को रखें और प्रधानमंत्री से सवाल करें। जितना विपक्ष का ही अधिकार है उतना आम जनता का भी अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सके कि आपने 10 साल तक जो है क्या किया है। आप हिसाब दीजिए। हम लोगों ने जो है, भाई सुनो, सुनिए, मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है नौजवान भाइयों का, बताओ तो जरा। कितने लोग यहां बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। और यहां कितने लोग किसान हैं, वो भी हाथ उठाइए। आप एक किसान वर्ग से हम सवाल पूछेंगे और एक नौजवान वर्ग से पूछेंगे। मोदी जी ने क्या कहा था जब पिछली बार आए थे? तो आप तो 5 साल बाद चुनाव में ना आए हैं, इससे पहले भी चुनाव में आए थे। आप लोग बताइए नौजवान भाई, मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी जो है वो देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? क्या आप जानना नहीं चाहते मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी? अरे मोदी जी, जब तू आयल रहा तो आपने पिछले चुनाव में ही कहा था, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को हर 1 साल नौकरी देगा। किसान भाइयों को क्या बोला था मोदी जी ने कि 2022 तक सभी किसान भाइयों का जो है आय दुगुना कर देंगे। अभी हम हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, इससे पहले हम सड़क से घूम के गए, देख रहे हैं अभी कटनी चल रहा है, लोग फसल काट दिए लेकिन फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। बताइए किसान भाई, आप जो दिन रात पसीना बहा के लू में भी काम करते हैं, आप अन्नदाता हो, पूरे देश का पेट आप लोग भरने का काम करते हैं और यही मोदी जी ने कहा था कि उचित फसल का दाम देंगे, हर किसान भाइयों का 2022 तक आय को दुगुना करेंगे। एक काम हुआ? क्या बोलते थे मोदी जी, हमको काला धन लेके आएंगे, विदेश में पड़ा हुआ है, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या हुआ? अरे मोदी जी जो है भाजपा पार्टी के हैं और बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी।
अब मोदी जी झूठ बोलने में माहिर आदमी है। थाली में गोबर रखेंगे, बोलेंगे खा लो हलवा है। आप देखिएगा 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, कोई इस पे गरीबी पे चर्चा नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा पे चर्चा नहीं करता, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई पे चर्चा नहीं होती है। तो मोदी जी आएंगे बताएंगे कि ये कपड़ा पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें, पलायन कैसे रुकेगा। और मोदी जी तो हर 5 साल पे आते, नवादा आए थे, नवादा आए, उससे पहले कब आए थे, पिछले बार क्या आए थे, क्या कहा था उन्होंने, भाइयों बहनों अच्छे दिन, कहां गए, कहां गया अच्छा दिन, कैसे आएगा भाइयों बहनों, काला धन लेके आऊंगा और उन्हीं पैसों को हर एक जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। बड़ा 15 लाख आया। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। बड़ा कटनी हो रहा है, फसल का दाम भी सही नहीं मिल रहा है। चलिए अच्छा बात है घूमे चाचा जी, लेकिन बीजेपी वाला मना ना कर दिया नवादा के बाद। नवादा में क्या बोल दिए थे, सब पकड़ के रखे हुए आप लोग। हाँ, भाजपा वाला बोला कि आप इनको रोडेशो में भेजो, भाषण मत दिलवाओ, कहीं गलती से फिर महिला वाला बात बोल देंगे तो और गड़बड़ा जाएंगे रे भाई। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आप बताओ कितना नौजवान हाथ खड़ा करके बताओ, अभी भी बेरोजगार है, हाथ उठा करके बताइए। बेरोजगारी नहीं मिटी, गरीबी नहीं मिटी। आप बताइए महंगाई बढ़ा कि कम हुआ? सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200 1500 है कि नहीं? आम आदमी, गरीब आदमी कहां से चला पाएगा? भाजपा वाले लोगों ने नवादा को प्रयोगशाला बना दिया है। कभी उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा, उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। गुरु जी को बोलते हैं, अरे लालू जी रेल मंत्री तक 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, जो आज तक किसी भी देश के मंत्री ने नहीं दिया। हर बजट में, रेलवे के बजट में किराया कम किया, सब कूली भाई को परमानेंट कर दिया। देश भाई के, देश भर में जितना कूली था
एसी में भी सफर करे गरीब, क्योंकि गरीबों का ना लाइफ लाइन है भाई। सवारी असल रेलवे गरीबे भाई लोग का है। तो लालू जी तो भाड़ा कब करते थे, और ये भी सोचे कि स्लीपर के रेट पर एसी में चढ़ ले तो गरीब रथ जैसा ट्रेन खोलने का काम किया लालू जी ने। यही नहीं, बताओ मोदी जी, आप तो रेलवे को बेच दिए हैं, प्राइवेटाइज कर दिए, वो तो छोड़ो, लेकिन आपने कितना कारखाना दिया रेलवे को बिहार में। लालू जी तो 3-3 कारखाना रेलवे को देने का काम किया। छपरा, मधेपुरा, हर जगह जी हो, पहिया कारखाना हो। आज देश में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो उसका चक्का आपके बिहार में बनता है। यह है लालू जी का काम। अब लालू जी के गरिया ने क्या किया, भ्रष्टाचारी। हाँ भाई हाँ, जो बीजेपी से हाथ मिला लेगा हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, और जो ना मिलाएगा उसके पीछे छोड़ दिया जाएगा इनका। अब बताए, हम तो बोल रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं।